दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद चंपाई सोरेन रांची पहुंच जाएंगे और बताया जा रहा है कि रांची पहुंचने के बाद चंपाई सोरेन जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और हेमंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। जेएमएम से अलग होकर चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे और इसके लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी दिल्ली से रांची पहुंच गए हैं। झारखंड में मची सियासी उथल पथल को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह। सामने आएंगे, अलायंस करेंगे बीजेपी के साथ। आपने दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा हम निर्णय नहीं लिया है ना। मंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो गए हैं। अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ दिल्ली आए थे। तमाम समर्थक उनके दिल्ली आए थे और उन्होंने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ में। और उसके बाद उनके बीजेपी में आने का रास्ता साफ हो गया था। हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं और झारखंड बीजेपी के लिए चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं, उन्होंने मुलाकात कराई गृह मंत्री अमित शाह से। सोमवार को ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी थी कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे औपचारिक तौर पर। रांची में बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन, लेकिन उनके दिल्ली आने के बाद झारखंड का सियासी तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया था। और उसके बाद जिस दिन इस बात का ऐलान किया गया कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे, उसके अगले ही दिन बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष थे, वो दिल्ली पहुंचे। उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। चंपाई सोरेन को लेकर के भी चर्चा हुई। कहा जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी को भी विश्वास में लेने की कोशिश की गई है। बाबूलाल मरांडी ने न्यूज 18 से बात करते हुए इस बारे में बताया भी कि झारखंड को लेकर के चर्चा हुई। मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको लेकर के प्रधानमंत्री से उनको मार्गदर्शन मिला। तो आज बाबूलाल मरांडी भी दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो गए हैं और चंपाई सोरेन भी दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो गए हैं। झारखंड में 30 अगस्त को बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे। कोल्हान के टाइगर के नाम से जिन्हें जाना जाता है, बीजेपी को लगता है कोल्हान में उनके आने से काफी फायदा होगा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। चंपाई सोरेन के पाला बदलने को लेकर झारखंड की सियासत गर्म है। जेएमएम चंपाई सोरेन पर निशाना साध रही है तो कांग्रेस के नेता चंपाई को वापस लौटने की नसीहत दे रहे हैं। बीजेपी की ओर से चंपाई सोरेन का स्वागत किया जा रहा है और ऐसे में झारखंड की सियासत दिलचस्प हो गई है। क्या कुछ कहना है नेताओं का, ये भी देखिए। ये राजनीति और उसमें भी महत्वाकांक्षा जो न करा दे। आज इतने लंबे राजनीतिक जीवन के इतिहास में इस तरह के बोल चंपाई बाबू के कभी नहीं थे। भाजपा के गोद में अगर चले जाइएगा तो सारा पाप आपका धुल गया। मैं यही देख रहा हूँ। मैं चंपाई सोरेन जी को कहना चाहता हूँ, अगर आप झारखंडी हैं तो come back to the home. It will be better for you and better for your future. और चंपाई सोरेन जी तो इस राज्य के कदावर नेता हैं, बहुत पुराने और मंजे हुए नेता हैं। गरीबों के मसीहा के रूप में उनकी पहचान है और वैसा व्यक्ति का, वैसा नेता का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना बहुत ही सुखद है और निश्चित रूप से उनके आने से झारखंड को फायदा मिलेगा। बस उनकी स्वागत है पार्टी में, क्योंकि एक तो चंपाई सोरेन जी बहुत पुराने ही लीडर हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ा है। और आज जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनी है, तब से हेमंत सोरेन जी सत्ता के जो दलाल कह सकते हो और भ्रष्ट अफसरों से पूरी तरह से वो घिरे हुए हैं, जिस कारण से लोग बिल्कुल अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं और दल छोड़ करके धीरे धीरे वो पार्टी को लोग छोड़ते जा रहे हैं। पहले सीता सोरेन ने छोड़ी, लोबिन ने छोड़ा, फिर आप देख रहे हैं कि चंपाई सोरेन दल छोड़ रहे हैं। अब आगे देखते जाइए और कितने लोग छोड़ते हैं दल को। सबने कहा नहीं, उनके साथ एक बहुत बड़ी अपमान हुई है और ये खुद भी कह रहे हैं कि वो अपमान को सहने नहीं पाए, जिसके चलते एक बड़ा निर्णय और बड़ी डिसीजन लिए। और हम भी उनके साथ हैं इस समय में, क्योंकि चंपाई जी कभी पार्टी के विरोध में कुछ भी नहीं बोले हैं। पार्टी के लिए तन मन धन से हमेशा वो साथ रहे हैं और उसके नाते देखा जाए तो अब बहुत दुख में थे और ऐसी स्थिति में उन्होंने ये डिसीजन लिया।